अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग फाइनली एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 को ऑल्दो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक तरीके से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को तरीके से बैठ के डिस्कस किया था। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर ऑल्दो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास आज की क्लास में क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई। आपको उसने कई सारे पार्ट्स गिवन है नीचे और आपसे कहा क्या जा रहा है? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। क्या कहा जा रहा है मेरा बेटा? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। और नीचे काफी सारे पार्ट्स गिवन है। अब ये क्वेश्चन कैसा है क्या नहीं है, आइए बैठ के समझ लेते हैं। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमसे क्या कहता है? पार्ट नंबर 1 बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहता है कि भाई देखो, अगर का -6,3 -6,3 .4, -2 पार्ट नंबर 1। तो मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। सर आपको कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है? मेरा बेटा मुझे ऐसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से दोनों के दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमे का सिंबल है। सही है ना भाई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। इसको पहले ओपन करवा देता हूँ। ओपन करवा दूंगा तो मेरा बेटा -6,3 ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? -6 प्लस का 3 आयोटा। और ये मल्टीप्लाई का सिंबल एज इट इज का एज इट इज। 4, -2 को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा? 4 -2 का आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस के अंदर सॉल्व करवा देंगे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? -6 × 4 -6 4 हाँ भाई, -6 × 4 -24 और -6 और -2 आयोटा। भाई ये -6 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -6 -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस प्लस का 6 2 12 आयोटा। फिर ये 3 आयोटा जाके इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? प्लस का 3 4 12 आयोटा। और फिर ये 3 आयोटा जाके नेगेटिव के 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा? 3 आयोटा इंटू नेगेटिव का 2 आयोटा। 3 2 6 एंड आयोटा आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया? नेगेटिव का 24 एज इट इज का एज इट इज। 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा क्या बना देगा? प्लस का 24 आयोटा। और नेगेटिव का 6 आयोटा स्क्वायर। तो देखो भाई, नेगेटिव का 6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 6 हो गया। -24 प्लस का 6 क्या होगा? -24 प्लस का 6, बहुत बेसिक सी मैथ्स है। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? नेगेटिव का 18 हो जाएगा। प्लस का 24 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव का 18, 24। बेसिक तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से भाई तमाम के तमाम शागिर्द बताएंगे कोई मसला इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्या कह रहा है यार? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा इसमें कंफर्टेबल हूँ पढ़ाने में। बोर्ड वाले तरीके से मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता कंफर्टेबल, क्योंकि उसमें कैमरा ही ब्लर हो रहा होता है बार बार। सही है ना भाई? तो इसमें हम आराम से पूरी मैथ्स को तरीके से बैठे कवर कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल फिर मैं शेयर कर दूंगा। सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं मेरा बेटा? गौर से देखिएगा, बहुत मजे की बात कर रहा है। क्या मजे की बात कर रहा है? कहता है कि यार देखो, अच्छा क्या कह रहा है गौर से देखिएगा। कहता है कि सिंपल तरीके से आपके पास 1 मिनट दीजिएगा मुझे हेरा बेटा। 8, -4 क्या आ रहा है? 8, -4 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडेड बाय -2, अब देखो दो चीजें हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर जाहिर सी बात है भाई ये 3 होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी, यानी कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले भी बताया था, सिंपली दो ब्रैकेट्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, सिंपली दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो सो ब्रैकेट्स को बारी बारी। दैट्स अ वेरी बेसिक केस, परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं है। अब देखो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है कि भाई देखो आपके पास इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो इनको हम आपस में एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं भाई, क्या कर देते हैं मेरा बेटा, इनको एक दूसरे के नीचे। अच्छा उससे भी पहले इसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में खोला जाएगा। अब ये 8, -4 जो है ना, इसको नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 - 4 आयोटा। सही है, और ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, -2, 2 से। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसको ओरिजिनल फॉर्म पे ओपन करेंगे। ओरिजिनल फॉर्म कुछ भी नहीं कहती यार, ओरिजिनल फॉर्म कहती है, ब्रैकेट्स तो मैं लगा रहा हूँ, ब्रैकेट्स आप बेशक ना लगाएं। ओरिजिनल फॉर्म क्या कहती है कि भाई सिंपल तरीके से ये ब्रैकेट्स रिमूव करोगे, जो भी नंबर है उसको लिखोगे, कॉमे के बजाय सिंबल आ जाएगा, और आयोटा की वैल्यू आती है दूसरी वाली टर्म के साथ। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करना। लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ा चुका हूँ, बेसिक सारी बातें लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाई थी। अगर नहीं लिया वो तो खुदारा जाके उसको पहले ले लीजिएगा। सही है ना भाई। तो क्या बन गया, 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 + 2 आयोटा। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है। तो मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होती है पढ़ा चुका हूं। क्या करोगे भाई, बहुत ही आसान तरीके कार, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के अंदर जो भी टर्म नीचे डिवाइड हो रही होती है ना, उसी सेम टर्म को लेते हो, बस उसका मिडल साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हो। सर क्या मतलब, मेरा बेटा क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ रहा है 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 2 आयोटा, हमेशा याद रखना डिवीजन का क्वेश्चन आएगा तो इट इज ऑलवेज सॉल्व ऑन द रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रैशनलाइजेशन का मतलब भी होता है कि जो भी आपके पास नीचे वाली टर्म आ रही है, उस सेम टर्म को कंसीडर करो, उस सेम टर्म को लो, बस उसका मिडल साइन, ये बीच का साइन कन्वर्ट कर दो। बीच का साइन अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो भाई यहाँ पे प्लस का कन्वर्ट होकर क्या बन गया, माइनस का। अब इस टर्म से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, इस टर्म से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। इससे फायदा क्या होगा, गौर से देखिएगा मेरा बेटा, ऊपर वाली टर्म्स को देखो, ऊपर आपस में मल्टी, अच्छा भाई गौर से देखो, 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 2 आयोटा एज इट इज। ऊपर वाली जो टर्म्स है क्या होंगी, आपस के अंदर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये देखो जो ऊपर वाली टर्म्स है ना मेरा बेटा, ये ऊपर वाली, ये वाली टर्म्स आपस में ऊपर ही मल्टीप्लाई होंगी। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 4 आयोटा इंटू -2 आयोटा। और नीचे डिवीजन पे क्या हो जाएगा, नीचे डिवीजन में नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -2 प्लस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से। क्लियर है भाई। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, गौर से देखिएगा, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। कि यार देखो यहाँ पे दो पर्टिकुलर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन। भाई देखो दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहला ब्रैकेट पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 8 - 2 नेगेटिव का 16, फिर 8 जाके नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा अब की बारी में तो क्या बन जाएगा, 8 - 2 16 आयोटा। अब की बारी में देखो, ये नेगेटिव का 4 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4 - 2 8 आयोटा। और फिर नेगेटिव का 4 आयोटा जब नेगेटिव के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4 - 2 8 आयोटा स्क्वायर। और डिवीजन में क्या होगा मेरा बेटा, डिवीजन में गौर से देखो, ये वाली टर्म है तुम्हारी कंप्लीटली ए, ये वाली टर्म है बी। तो ये देखो क्या बन रहा है, a + b इंटू a - b। गौर से क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये नीचे क्या बन रहा है, a + b इंटू a - b किसके बराबर होगा, a² - b² के। और मैंने आपको हमेशा बताया था कि डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म्ड a² - b²। तो नीचे तो a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि देखो ना मेरा बेटा, ये आपके पास a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, ये a + b हो रहा है, फिर a - b हो रहा है। और हमें मालूम है कि a² माइनस का b² किसके बराबर होता है मेरा बेटा, a + b इंटू a - b के। क्लियर है भाई। तो क्या बन गया भाई, -2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस के 2 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a क्या है -2 और b क्या है माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है मेरा बेटा, या चलो इसको 2 आयोटा कर लो, बात एक ही है।
क्या कर लेते हैं, बी क्या आ रहा है आपके पास, सिंपली 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फर्दर ओपन करेंगे, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, देखो नेगेटिव का 16 एज इट इज का एज इट इज रहेगा, और 16 नेगेटिव का 16 प्लस का 8 आयोटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 16 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, जाहिर सी बात है मेरा बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव का 8 आयोटा, और प्लस का 8 स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। देखो बेटा बहुत दफा बता चुका हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इट विल बिकम नेगेटिव का 8। और नीचे डिवीजन में क्या है, नेगेटिव के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस का माइनस एज इट इज, 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा मेरा बेटा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है भाई, नेगेटिव का 16 और नेगेटिव का 8 क्या होगा, ये देखो भाई, नेगेटिव बेसिक में से क्लास 5 का बच्चा सॉल्व करता है, नेगेटिव का 16 और नेगेटिव का 8 कौन बताएगा भाई जल्दी से। हाँ भाई, आई एम वेटिंग। सिंपल तरीके से नेगेटिव का 16 और नेगेटिव का 8, वेरी गुड। नेगेटिव का क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 24 हो जाएगा, और माइनस का 8 आयोटा एज इट इज का एज इट इज, और नीचे क्या है 4 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। देखो भाई ये आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, नेगेटिव साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या बन गया नीचे भी 4 + 4 8 बन गया। अभी भी क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व नहीं हुआ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एलसीएम ब्रेक करके। तो एलसीएम ब्रेक कर देंगे इसका, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा नेगेटिव का 24 डिवाइडेड बाई 8, और माइनस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 8। तो भाई 8 वन जार 8, और 8 थ्री जार 24, और 8 वन जार 8। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 1 आयोटा। यानी कि फाइनली आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आंसर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 1 आयोटा। या आसान भाषा में इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव का 3 कॉमा नेगेटिव का 1। जल्दी से क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ऑल दो यार ये क्वेश्चन अब आप लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए, बट चलो फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्या कह रहा है, कहते हैं देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है भाई। देखो भाई फर्स्ट ईयर मैथ्स की नई किताब लाइव बैठ के पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, सही है ना भाई। तो बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 5 नंबर के लिए मेरा बेटा। पहले बता रहा हूँ, 2,3 डिवाइडेड बाय 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5, ये क्वेश्चन है सिंपली सा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बहुत ही आसान तरीके का है। देखो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + का 3 आयोटा, और डिवाइड किसके किससे डिवीजन हो रहा है, 4,5 से, यानी कि 4 + 5 आयोटा से। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होती है, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं, आपको सिखा चुका हूं कि जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रैशनलाइज करवाना होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करो, उसकी मिडिल वैल्यू को कन्वर्ट करके कंप्लीट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड, कंप्लीट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2 + 3 आयोटा इंटू 4 माइनस का 5 आयोटा। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा सिंपल तरीके से 4 + 5 आयोटा इंटू 4 माइनस का 5 आयोटा। सिंपल इज डेड भाई, सिंपल सी चीज है। क्लियर है मेरा बेटा, क्या है भाई, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपने यहां तक का काम कर लिया, क्या स्टेप करा परफॉर्म भाई, आपने सिंपल तरीके से जो भी आपके पास दो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, आपने रैशनलाइजेशन के ऊपर उसे सिंप्लीफाई करवा दिया। अब क्या करोगे भाई, ऊपर वाले फैक्टर्स आपस में ऊपर सिंप्लीफाई होंगे, तो 2 + 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। भाई ये 2 जाके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाके इस 4 से सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 2 जार क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और फिर ये 2 जाके माइनस के 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल जाके मेरा बेटा माइनस का 5 2 जार 10 आयोटा। फिर ये 3 आयोटा जाके जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 12 आयोटा। और 3 आयोटा जाके जब नेगेटिव के 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 3 जार 15 आयोटा स्क्वायर, 5 3 जार 15 आयोटा स्क्वायर। सही है ना मेरा बेटा। और नीचे सिंपल तरीके से a + b इंटू a माइनस बी, और से देखिएगा a + b इंटू a माइनस बी क्या बन रहा होगा नीचे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। भाई बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या काम करा भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, सबसे पहले उनको नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करा, उसके बाद रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपके पास नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हो, मिडिल साइन की वैल्यू कन्वर्ट करते हो, उससे कंप्लीट क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हो, वही काम करा। और फिर सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, काटम पीटी कर दी। तो मेरा बेटा देखो
8 का 8 एज इट इज, माइनस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा क्या होगा, बेसिक मैथ से ऑब्वियसली इट विल बी प्लस का 2 आयोटा, और यहाँ पे ऑब्वियसली सॉरी 15 आयोटा स्क्वायर होना चाहिए था, माय बेसिक मिस्टेक मेरा बेटा, ये 3 आयोटा जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम नेगेटिव का 15 आयोटा स्क्वायर। अच्छा भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 15 बन गया। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा मेरा बेटा, 5 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह भला करे, इट विल बी नेगेटिव का 25 आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 25 आयोटा स्क्वायर। 8 + 15 किसके बराबर होता है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 8 + 15 किसके बराबर होता है, अब तमाम लोग बोलेंगे सर इट इज जस्ट 23, इट इज जस्ट 23 के बराबर होता है। और इसी तरीके से आगे क्या आ रहा है, प्लस का 2 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। और नीचे गौर से देखिएगा 16, भाई ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है, तो ये क्या बन गया, सिंपली 16 प्लस का 25, सही है ना मेरा बेटा, 16 + 25 इज क्वाइट ऑब्वियस 34 होता है, बट स्टिल आप चेक कर लीजिएगा, 16 + 25 किसके बराबर होता है, 34 के, नहीं सॉरी 41 होगा, ऑब्वियसली 41 होगा, सॉरी क्या कहा मैंने, हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 25 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपली 41, और ऊपर क्या आ गया 23 प्लस का 2 आयोटा। तो इसको अगर फर्दर ब्रेक डाउन करूं मैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एलसीएम ब्रेक कैसे करेंगे, ये 23 डिवाइडेड बाय 41 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 41, और आयोटा का आयोटा एज इट इज। अब ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर तो आप चाहो तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे भी लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बन जाएगी, 23 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 41, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को। अच्छा तो बेटा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। बेटा क्लास के बाद बैठ के ऑब्वियसली सारे के सारे क्वेश्चंस को आप तरीके से बैठ के उतारोगे। इन लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या है, वो ये है कि भाई आपका टाइम उतारने में वेस्ट नहीं मैं करवाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके मैथ्स में 100 नंबर है, आपने सिर्फ मेरी पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करना है। भाई मैं जो काम आपको क्लासरूम में करवा रहा हूँ, क्लास में करवा रहा हूँ, खुदारा उसको घर पे बैठ के एक दफा देख के उतारें, एक दफा देख के उतारें, और एक दफा बगैर देख के उतारें, एक दफा, सिर्फ एक दफा। यानी कि आपके घर पे आपके पास एक फेयर रजिस्टर होना चाहिए। जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव इस बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं मैथ्स, और जो बच्चे यूट्यूब पे या बाद में कहीं और ये वीडियो देखेंगे तो वो फिर वीडियो से बैठ के देख के उतारेंगे। तो भाई आपने काम ये करना है कि आपने सिंपल तरीके से एक दफा क्लास के बाद इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को देख के करना है, और फिर एक दफा बगैर देख के करना है। बगैर देख के यानी कि प्रैक्टिस करनी है। और हर सैटरडे संडे वाले दिन अपनी ये आदत बना लीजिए, अपनी ये आदत बना लीजिए कि खुदारा हर सैटरडे संडे वाले दिन जितना भी मैथ्स का आपका कोर्स कवर हो चुका हो, उस कोर्स को लाजमी कवर किया करें, उस कोर्स को बैठ के प्रैक्टिस किया करें। और प्रैक्टिस में कोई मुश्किल नहीं कहता यार, सिंपल तरीके से देख के उतार लो एक दफा। और अगेन आप जब मुझसे लाइव मैथ्स पढ़ रहे हैं इस बैच के अंदर, तो इंशाल्लाह जैसी आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी तो आपका पहला टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ बेटा, सही है ना भाई, एक्सरसाइज 1.1 का। इसलिए साथ साथ बैठ के अपने फेयर कॉपी को फॉलो अप करें, जो आपकी फेयर कॉपी उसको साथ साथ बैठ के मेंटेन करें, बनाएं अच्छे तरीके से, और फिर रफ कॉपी के ऊपर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। जैसी एक्सरसाइज 1.1 एंड होगी इंशाल्लाह कल की क्लास तक, हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट कंडक्ट करूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट लेक्चर में बात पढ़ाई थी। कह रहे हैं भाई देखो 6 + 5 आयोटा, आगे कह रहे हैं माइनस का 4 प्लस का 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 ये क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई सिंपल तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ रही है, सब्ट्रैक्शन आ रही है। और मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत तरीके से पढ़ा चुका हूं भाई। क्या करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन के ऊपर, सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या आ रहा है, 6 + 5 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करवाना है किससे, माइनस के 4 + 3 आयोटा से। देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो मेरा बेटा ये माइनस साइन अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन कन्वर्ट कर देगा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये सिंपल तरीके इस फॉर्म में आ जाएगा। अब तुम 6 में से अगर 4 निकाल दो 2 बचेगा, और 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। सिंपल सा आंसर आ गया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे लिखना चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 2, 2 होगा। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हमारे मुल्क के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 कहता है कि यार देखो
5 माइनस का 6 आयोटा, और आगे कह रहा है प्लस का 3 प्लस का 4 आयोटा, और माइनस का 5 आयोटा माइनस का 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि वो तमाम बच्चे जो मेरे इस बैच में शामिल हैं, मैं उनके एमसीक्यूज के टेस्ट भी साथ साथ होंगे। तो भाई जैसे जैसे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एमसीक्यूज के टेस्ट भी आपके कंडक्ट कर रहा हूँ, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो इस तरह के क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, ये एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। क्या कह रहा है भाई, 5 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 3 प्लस का 4 आयोटा, और कह रहे हैं फिर माइनस करो। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली इसको ओपन करवा दो। ओपन करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा माइनस का 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 7। देखो हमेशा ये बात अपने जहन में रखना है कि रियल पार्ट से सॉल्व होता है, इमेजनरी इमेजनरी से। तो एक और से देखो, ये रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये 5 है, 3 है, 7 है। तो भाई देखो 5 प्लस 3 या 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो गया है। तो और 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, सिंपली 15 बन जाएगा। सही है ना मेरा बेटा। अब देखो, इमेजनरी पार्ट्स हमेशा इमेजनरी पार्ट से सॉल्व होते हैं। तो नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 5 क्या होगा, नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 5 आयोटा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 11 आयोटा, और नेगेटिव का 11 प्लस का 4। देखो बेसिक मैथ्स है, नेगेटिव का 11 और प्लस का 4 सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन था, स्टार्टिंग में बच्चा देख के डर जाता है, सर इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी हमें दिमाग को यूज करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 15,7 हो गया। क्लियर है भाई। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क लेंगे। भाई मेरी आदत है, मैं फिजिकल पढ़ाना, ऑल्दो मैंने किसी मशहूर कोचिंग में जानबूझ के नहीं पढ़ाता, अपने ब्रांड को सपोर्ट करना है। कहने का मकसद क्या है कि भाई मैं हमेशा एक पैटर्न पे पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 आपका होमवर्क है। इसको आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। इसको कहाँ सॉल्व करेंगे भाई, घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन करना भी सिखा चुका हूँ, डिवीजन करना भी सिखा चुका हूँ। अब दोनों दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इनको घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 आ रहा है, 4 प्लस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 6 प्लस 7 आयोटा से। इसको इसका मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको आप खुद बैठ के सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करना मैंने बहुत दफा सिखा दी। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 आ रहा है, 7 प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस का 5 आयोटा, 8 प्लस का 5 आयोटा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है मेरा बेटा, घर पे बैठ के सॉल्व करना है। ये अब मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। तो इसको मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है भाई। और जो बच्चे बैच में शामिल हैं अगेन, तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, अपने ग्रुप के ऊपर इसका होमवर्क मुझे आज रात 10 बजे से पहले पहले तक सेंड कर देना है सॉल्व करके। सही है ना भाई। याद रखिएगा, रात 10 बजे से पहले पहले तक ग्रुप के ऊपर मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, तमाम के तमाम बच्चों से। जिससे नहीं आया बेटा वो नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 8 आ रहा है। अगेन ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। क्या कह रहा है यार, ये कहता है 5 कॉमा -6 अगर कर दूं मैं तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। भाई जिनके पास किताब नहीं है तो सारे क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लिखता भी हूँ, और अगली दफा से मैं पीडीएफ भी लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। पीडीएफ वैसे मैंने डाली हुई, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो किताब परचेज कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बन गया, 5 कॉमा -6, 4 कॉमा 8, 5 कॉमा -6 प्लस का 4 कॉमा 8, और नेगेटिव का 3 कॉमा -2। हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। बेटा मैं आंसर सेंड नहीं करूंगा, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजोगे। एक मेजोरिटी बच्चा ये समझता है कि आंसर भेजना, आंसर से देखेगा। नहीं मेरा बेटा, मैं आंसर नहीं भेजूंगा, रिमेंबर दिस थिंग। मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, या बुक की पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उससे आप बेशक आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर नहीं भेजूंगा। और खुदारा आंसर मत देखिएगा, पहले पहले खुद सॉल्व करो, जो भी आंसर है उसे बाद में मैच करना, पहले खुद सॉल्व करो। देखो बेटा, मैथ्स से मेजोरिटी आवाम इसलिए डरती है कि उन्हें लगता है कि उनका आंसर सही नहीं आएगा। हमेशा मैथ्स ये सोच के परफॉर्म करना जिंदगी में कि नहीं आया तो नहीं आया, क्या उखाड़ लेगा कोई, मसले की बात नहीं है। अगर तुम इस नियत से मैथ्स सॉल्व करोगे ना, यकीन मानो तुम मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे। जो बंदा डरता नहीं है ना मैथ्स में, यकीन मानो मैथ्स में सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। सही है ना। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। सिंपल तरीके से पहले इनको ओरिजिनल फॉर्म पे कन्वर्ट कर लो। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5 - 6 आयोटा, प्लस का प्लस, 4 कॉमा 8 का मतलब क्या, क्या बन जाएगा, 4 प्लस का 8 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है, खुदा रे माइनस साइन देखते हुए आंखों के बटन खोल लिया करो। क्या बन जाएगा, -का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। अब तमाम रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा भाई, 5 + 4 होता है 9, और 9 - 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6 हो जाएगा। सही है ना भाई।
यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 आयोटा प्लस का 8 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। तो देखो यार 8 + 2 होता है 10 आयोटा, और 10 में से अगर मैं 6 निकाल दूं तो जाहिर सी बात है इट विल बिकम प्लस का 4 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 6,4 आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन अगर तुम ये सोच के करो ना 5 नंबर के लिए आएगा, तो ये डिवीजन वाले क्वेश्चन तो 5 नंबर के लिए आ सकते हैं, मगर ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे, पहले बता रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया क्लास के अंदर। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई भी मसले की बात बेटा? आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले क्या सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 की जानेब, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आएंगे। भाई पहले एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि नई बुक आई है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सपीरियंस टीचर ने आपको पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, तो भाई जिन क्वेश्चंस को मैं मार्क करवाऊं, खुदा रहा उनको अपने पास मार्क कर लीजिएगा। मैं, मेरी आदत ये होती है पढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस को स्पेशली मार्क करवा रहा होता हूँ, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो क्वेश्चंस पेपर में तुम्हारे लाजमी आएंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्वेश्चन जिसके क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन थी, ये मुझे बड़ा मजे का लगा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन सिंप्लीफाई कह रहा है, और इसके अंदर देखो पहला पार्ट ही बड़ा मजे का है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कहता है 2 - के आयोटा की होल पावर में 4। 2 - आयोटा की होल पावर में 4। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। भाई बहुत से बच्चे हमारे पास लेजेंड होते हैं, वो क्या करेंगे, सर ये पावर 4 जो है ना 2 पे अलग भेज दे, आयोटा पे अलग भेज दे, सर ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अबे अल्लाह के बंदे, अगर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स या ज्यादा टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तब पावर्स इंडिविजुअल टर्म पे जाती है। यहाँ पे इतना बड़ा माइनस का साइन तरबूज दिख रहा है मुझे, तो कभी भी पावर इंडिविजुअल टर्म पे नहीं जा सकती बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर तो सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व करने का एक और तरीकेकार है। क्या तरीकेकार है कि भाई, अच्छा पेपर सॉल्व करते हैं बेटा, पेपर में कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो ना, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को एक दफा उतारा करो, आपको एक स्टेप काउंट होता है, वो सही है। फिर क्या करोगे भाई, सिंपल तरीके से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, ये 2 - आयोटा है ना, इस पे एक स्क्वायर कंसीडर कर लूं और बाहर एक स्क्वायर ले लूं। अब मुझे सोच के बताओ क्या मैंने कोई गलत काम किया? फॉर अ टाइम भी सर ये आपने किया क्या है, पहले तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा। मेरा बेटा देखो, 2 - आयोटा की होल पावर 4 है। बचपन से लेकर आज तक आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता होगा कि भाई व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा शुरू से बचपन से पढ़ाया जाता है। हाँ अगर आपने किसी ट्यूशन वाली बाजी से या बाजे से पढ़ा हुआ है, तो बेटा वो गली मोहल्ले में जो बैठी हुई होती है वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ा करती है। या फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा बेटा दुनिया के अंदर जो ब्रैकेट्स की पावर होती है वो हमेशा आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो भाई देखो ये पावर 4 थी, हमने क्या करा, इस पावर को ब्रेक कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो देखो वापस से वही चीज बन सकती है, तो इसका मतलब हमारा काम सही हुआ हुआ है, इसका मतलब हमारा काम सही हुआ हुआ है। क्लियर है भाई? अब देखो इसका फायदा क्या होगा मुझे, इसका फायदा मुझे ये होगा कि यार यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा इंटरनल टर्म के ऊपर, और फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई a - b का होल स्क्वायर? ये बराबर होता है a² माइनस के 2ab प्लस के b² के। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 × 2 = 4 आयोटा, और प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और बाहर एक स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज मौजूद है। सर ये क्या काम करा भाई, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया ना, फॉर्मूला क्या बन गया, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, फिर क्या हो गया 2 × 2 = 4 आयोटा हो गया, प्लस का आयोटा स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर अभी एज इट इज का एज इट इज है, उसको नहीं छेड़ना, सही है। अभी अंदर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मेरा बेटा हम सबको मालूम है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो क्या बन गया, 4 माइनस का 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको ओपन कर दिया, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। तो मेरा बेटा 4 में से अगर मैं एक निकाल दूं तो क्या बन जाएगा भैया, 4 में से एक निकाल दिया 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 4 आयोटा, बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब फाइनली हम दोबारा ये स्क्वायर को ओपन कर देंगे। अब जो ये बाहर स्क्वायर आ रहा है फाइनली अब इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। देखो भाई अब की बारी में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तुम्हारी a है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म b है। तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। फिर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, फॉर्मूला होता है a² माइनस a - b के होल स्क्वायर का
क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल तरीके से ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? बहुत आसान सी बात करूंगा, मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। देखो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पूरी की पूरी 4 आयोटा आ रही है। फिर प्लस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 4 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर। तो क्या बन गया ये बन गया 9 का 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू जार 6 एंड 6 फोर जार, 6 फोर जार, जाहिर सी बात है भैया नेगेटिव का 24 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 16 आयोटा स्क्वायर। देखो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव का 1 होती है, भी आपको याद हो जानी चाहिए, सही है ना भाई? तो क्या बन गया यहाँ पे नेगेटिव का 16 बन गया। अच्छा 9 में से अगर आप 16 निकाल दो, मेरा बेटा 9 टू जार वैसे ही 16 होता है ना भाई? तो 9 में से अगर आप सॉरी 8 टू जार 16 होता है, सॉरी यार, 9 में से अगर आप 16 को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 7। क्या बन जाएगा भाई? नेगेटिव का 7। और आगे क्या आ रहा है, माइनस का 24 आयोटा। क्या आ रहा है, माइनस का 24 आयोटा। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आसान तरीके से इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मेरा बेटा? इसको लिखूंगा नेगेटिव का 7 कॉमा नेगेटिव का 24। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव का 7 कॉमा नेगेटिव का 24। जल्दी से क्वेश्चन को देखो, बताओ कोई मसला इस क्वेश्चन में? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ओरिजिनली क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है। देखो ओरिजिनली क्वेश्चन ये आ रहा था। सबसे पहले चूंकि पावर में 4 था, अब आपको होल पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आता। हाँ आगे चल के जिंदगी में पढ़ाऊंगा, मुझसे पढ़ोगे ना आगे चल के बिल्कुल पढ़ाऊंगा कैसे पावर 4 का फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पे आपको नहीं मालूम, तो हमने क्या एक शॉर्ट ट्रिक यूज करी। हमने सिंपल तरीके से पावर्स को ब्रेक कर दिया। पहले हमने पावर 2 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करा, पावर बाहर भेज दी। इससे फायदा ये हुआ कि भाई पहले हमने पावर स्क्वायर को एक सॉल्व कर लिया। पावर स्क्वायर को सॉल्व करने के लोगों ने ऑब्वियसली ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा था, तो इसको अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली ये क्वेश्चन ये बन गया था। अब देखो बाहर सिर्फ एक पावर स्क्वायर मौजूद था, तो अब हमने इस पावर स्क्वायर को भी ओपन कर दिया, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करा। ये ए वाली टर्म थी उसका स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का बी स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, फाइनली आपके पास मजे से आंसर आ गया और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जल्दी से बताओ भी किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? मेरा बेटा बहुत मजे से देखो पढ़ा रहा हूँ, और इन लाइव क्लासेस का फायदा ये है कि आप साथ साथ अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख के पढ़ेंगे भाई, तो वो अगर लाइव बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जैस कैश है, इजी पैसा पर मंथ के, उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है वो। क्लियर है भाई? दोनों सूरतों के अंदर बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा बेटा, अब सेकंड नंबर पे मूव करते हैं। तो भाई लाइव क्लासेस का फायदा क्या है, ना सिर्फ आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बल्कि एमसीक्यूज की तैयारी भी आपको मैं साथ साथ इसी पर्टिकुलर बैच में करवा रहा हूँ। और फीस मैंने सिर्फ 1000 रुपीज रखी हुई है स्टार्टिंग के बच्चों की, और जो बाद में ज्वाइन कर रहे होंगे उनकी फीस 1200 रुपीज पर मंथ है, पहले बता रहा हूँ भाई। अच्छा अब देखो यार, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन को भी जिस तरह पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है कि भाई देखो माइनस का 1 और माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। भाई कैसे सॉल्व करेंगे मेरा प्यारा बेटा? सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई देखो पहला स्टेप, हमेशा देखो मुझसे अगर पढ़ लो, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा आपको सारी। प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को बैठ के करना। तो भाई इसको आपने एक दफा क्वेश्चन को एडिट उतार लिया, अब क्या करोगे भाई, सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म ए है तुम्हारे पास, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, बी है। तुम्हें मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अच्छा बाय द वे इट विल नॉट बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको मजे की चीज सिखाऊंगा आज। देखो तुमने बचपन से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। मगर अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए भी नेगेटिव के अंदर है और बी भी नेगेटिव में है, तो सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मेरा बेटा आपने कभी भी इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा होगा, नेगेटिव का ए नेगेटिव का बी का होल स्क्वायर। अगर पढ़ा भी होगा ना, आप हमेशा वहां पे यही फॉर्मूला यूज कर देते हो गलती से। हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव का ए नेगेटिव का बी का होल स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सर ये क्या बात कर दी आपने? सर क्या नेगेटिव का ए नेगेटिव के बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है? बिल्कुल। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बेटा देखो, कभी भी अगर आपकी फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव हो, सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो, फिर होल स्क्वायर है, तो भाई फॉर्मूला ओपन कैसे होगा? फॉर्मूला ओपन होगा यार, देखो नेगेटिव के ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन फॉर्मूले का 2 का 2, ए की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव के अंदर, बी की वैल्यू भी नेगेटिव के अंदर है,
तो फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव के अंदर होल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर ऑब्वियसली नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। तो ऑब्वियसली क्या बन गया, प्लस का ए स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये बात क्वेश्चन में शामिल नहीं है बेटा, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, कि इस बात को जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव का ए नेगेटिव के बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। और उसके पीछे रीजन क्या होती है मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। खुदारा ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बट क्वेश्चन में चूंकि फॉर्मूला यूज होगा तो एटलीस्ट अच्छे बच्चे को ये चीज मालूम होनी चाहिए। कल को किसी ने तुमसे पूछ लिया ना, तुमने बोला कि सर हाशिम का स्टूडेंट, मुझे बात नहीं आती, तो जिल्लत का मुकाम मेरे लिए भी है बेटा, सही है ना भाई। तो आपको बात आनी चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, चलो नीचे कर देते हैं, फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा भाई नेगेटिव के वन का होल स्क्वायर प्लस का सिंबल, टू का टू एज इट इज, नेगेटिव का वन, और फिर क्या आ रहा है, सिंपली नेगेटिव का आयोटा अंडर रूट थ्री, सही है। आगे क्या आ रहा है, प्लस का नेगेटिव के आयोटा अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो भाई नेगेटिव के वन का स्क्वायर ऑब्वियसली वन ही होता है बेटा, स्क्वायर कैसी पावर है, इवन पावर हमेशा नेगेटिव साइन को खा जाती है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू आयोटा अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब गौर से देखो यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है ना मेरा बेटा, ये इस पूरे ब्रैकेट पे आ रहा है। अब आप लोगों की आज पहली क्लास में कंडक्ट कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर, तो आपको देखो मेरी कोशिश ये होती है अपने शागिर्द को एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताऊं, क्योंकि मेरा बेटा जब मैं नस्ट लेवल की क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ या आईबीए लेवल की, मुझे वहां पे बड़ा अफसोस होता है जब बच्चे को बेसिक चीज ना आती हो। मैं जब वहां के बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, मुझे लिटरली उनके पे लानत भेजने का दिल चाहता है, जिन उस्तादों से उन लोगों ने पढ़ा होता है। देखो ये बेसिक चीज है, यहाँ पे पावर में स्क्वायर आ रहा है, ये पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आयोटा पे भी जाएगा और रूट थ्री पे भी जाएगा। ये बेसिक बेसिक बातें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम होंगी तो हमेशा मैथ्स तुम्हारी अच्छी रहेगी। तो आयोटा पे भी स्क्वायर चला गया, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, थ्री के बराबर होगा। रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली थ्री हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये क्या बन गया भाई, ये वन का वन एज इट इज, प्लस का टू आयोटा रूट थ्री, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है, माइनस थ्री हो गया। तो एक में से अगर मैं तीन निकाल दूं तो क्या बचेगा, नेगेटिव का टू बचेगा। तो क्या हो गया, नेगेटिव का टू प्लस का टू आयोटा अंडर रूट थ्री, नेगेटिव का टू प्लस का टू आयोटा अंडर रूट थ्री हो गया मेरा बेटा। क्लियर है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब क्या करें भाई, अभी आपके पास आंसर आ गया, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे भी लिख दो एक दफा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे क्या बन जाएगा, माइनस का टू कॉमा टू आयोटा, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे आयोटा नहीं आता, तो टू अंडर रूट थ्री क्या बन जाएगा, नेगेटिव का टू कॉमा टू अंडर रूट थ्री, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म पे आंसर ये होगा, वैसे इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री, बस दो क्वेश्चंस और करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ताकि बोर ना हो जाए बिल्कुल, और ताकि आप घर पे बैठ के सॉल्व भी उन्हें कर सको। भाई मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो आपको 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, बट कहने का मकसद क्या है, वन आवर की क्लास के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है इतने क्वेश्चन अगर मैं किसी फिजिकल क्लास में पढ़ने की कोशिश करूंगा ना, वहां पे दो क्लासेस के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, दो क्लास में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फिजिकली मूड पे पढ़ा रहे होते हो वहां पे आपकी स्पीड छोटी होती है, कम होती है, क्योंकि बच्चे को उतारना भी होता है। तो वैसे ही हम लोग दो क्लासेस का काम एक क्लास में कवर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर का पार्ट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री कहता है, अच्छा यही क्वेश्चन आ रहा है, इसका उलट पार्ट आ रहा है, माइनस का वन प्लस का आयोटा अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री, अगेन क्वेश्चन नंबर फोर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, तुम्हारे पेपर में एक से दो क्वेश्चन लाजमी इस टॉपिक के आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर से। तो भाई क्या क्वेश्चन है, माइनस का वन प्लस का आयोटा रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन को एज इट इज उतारना होता है, रिमेंबर दिस थिंग। भाई इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इस प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं मेरा बेटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दो। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ओपन करोगे, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। तो भाई फॉर्मूला अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो ना, देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अंदाजा ना हो रहा हो कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो हमेशा प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मगर साइंस उसके ओरिजिनल पुट करना। देखो लेट सपोज अगर आप में से कोई बच्चा है ना, उसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कहता है सर यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, नेगेटिव का ए प्लस बी कौन सा फॉर्मूला होगा। तो भाई फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है ना, वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। तो कभी भी फॉर्मूले में घपला कर रहे हो ना, परेशानी की बात ही नहीं है। भाई तमाम वैल्यूज को विद साइन डाल दो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखता हूं। देखो भाई
ये वैल्यू क्या है -1 और ये b की वैल्यू क्या है प्लस का i√3। तो जहां जहां a आएगा वहां पे मैं -1 रखूंगा और जहां जहां b आएगा वहां पे i√3। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 का 2 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है i√3, फिर आगे क्या आ रहा है प्लस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है i√3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भैया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू -1 इंटू i√3, ये हो जाएगा -2 √3 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये स्क्वायर जो है आयोटा पे भी जाएगा √3 पे भी जाएगा, तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप लोग बोलेंगे सर -1 होती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना भाई। तो 1 में से अगर 3 निकालूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा -2। और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 √3 आयोटा। क्लियर है मेरा बेटा। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2 कॉमा -2 √3। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं लिखा जाता और दोनों नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट के दरमियान कॉमे का सिंबल भी आता है। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी? तो भाई, तो आज की क्लास के तकरीबन लास्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं तो और भी सॉल्व करवा सकता हूँ, बट ऑब्वियसली आपको इतना ही होमवर्क देना है जितना आप तरीके से घर पे बैठ के, मुझे पता है हर बच्चा इजीली सॉल्व कर सकेगा और तमाम बच्चे इजीली लेक्चर ले सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 बड़े मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, इसको तो स्पेशली मार्क कर लेना बेटा, स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ इस वाले को, कोई रीजन है। कहता है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस का आयोटा की होल पावर में क्यूब। बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 ब्रिलियंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आने के 100% चांसेस है। 1 प्लस आयोटा की होल पावर क्यूब। तो भाई देखो, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा। सबसे पहला काम, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को एक दफा खूबसूरती से उतार दो, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है बेटा। सही है ना भाई। उसके बाद अब देखो यहाँ पे पावर में क्यूब आ रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्यूब का फॉर्मूला आता है नहीं आता, नहीं भी आता तो मसले की बात नहीं है, मुझसे पढ़ लो, चिल मारो। एक आसान तरीके से भी हम कर सकते हैं, प्लस आयोटा की होल पावर में क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के तरीकेकार दो हो सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करा, सर पावर्स को ब्रेक कर दे। बेटा यहाँ पे पावर्स को ब्रेक करना रिलेटिवली मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि 3 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता किसी दो टर्म में, 3 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। बात समझ में आई मेरा बेटा। यहाँ पे पावर क्या आ रही है, क्यूब आ रही है, तो क्यूब इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो पावर्स को ब्रेक करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे पावर्स को 3 को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे पावर क्यूब का फॉर्मूला एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या मतलब मेरा बेटा, यानी कि मतलब ये कि आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। अब आप सोचेंगे सर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन, कोई भी बच्चा जो मुझे जल्दी से बता दे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो भाई a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3ab और फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a प्लस का b। आई एम सो सॉरी मेरा बेटा, किसी का मतलब आंसर ही नहीं आया। मतलब मैंने पूछा कि भाई मुझे फॉर्मूला बता दो, तो यानी कि मैट्रिक क्लास के अंदर आप लोगों ने झक मारी है भाई, नहीं फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसका मतलब। a माइनस के b का होल क्यूब क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए नेगेटिव का b इंटू ए नेगेटिव का बी। सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी बच्चे को यहां तक कोई मसला, जल्दी से बता दो मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास 1 क्या है, ए है, आयोटा क्या है, बी है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस का आयोटा का क्यूब फिर प्लस का 3 का 3। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है आयोटा, आगे क्या हो जाएगा ए प्लस का बी, ए की वैल्यू अगेन 1 और बी की वैल्यू क्या है आयोटा। तो मेरा बेटा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 1 की पावर में कोई भी टर्म आ रही हो 1 1 ही रहता है, 1 बादशाह आदमी है यार। प्लस का आयोटा क्यूब, प्लस का आयोटा क्यूब एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 3 आयोटा और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस का आयोटा। सही है ना भाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
मेरा बेटा देखो, मैंने आपको पढ़ाया था आयोटा क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी आयोटा पे हायर पावर्स आ रही है, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा क्यूब को कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में ब्रेक कर दिया। सही है ना भाई, ये पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का, इसको पढ़ा चुका हूँ। प्लस का 3 आयोटा एज इट इज। अच्छा, ये 3 आयोटा जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 3 आयोटा मंजर 3 आयोटा है, और फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा बेटा गौर से देखिएगा, 1 प्लस का एज इट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सही है ना भाई। तो एक में से अगर मैं 3 निकाल दूं तो ये बन जाएगा -2। और माइनस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा किसके बराबर होता है बेटा, नेगेटिव का आयोटा प्लस 3 आयोटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के 2 आयोटा के। तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -2, -2, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में, अब गौर से देख के बताइएगा, कोई मसला। बेटा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, तमाम के तमाम बच्चों को रिस्पॉन्स चाहिए, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। भाई सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा है, बेसिक मैथ्स है। जो 5वीं जमात फेल होते हैं ना हमारे मुल्क में, वो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, 6ठी जमात फेल भी। अब आप सोचेंगे सर ये 6ठी जमात फेल कौन सा बच्चा है, सर हमारे मुल्क में तो नहीं होता। बेटा वो बच्चा वो होता है जो मुझसे पढ़ रहा हो, ढंग के इसका लेक्चर कॉन्सेप्ट्स हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है भाई। तो यहीं पे मैं अपनी आज की इस क्लास को वाइंड अप करूंगा। तो भाई ये पर्टिकुलर क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करा, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 तक सॉल्व करे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 तक सॉल्व करे। अगेन अगर फिजिकल क्लास के अंदर आप कहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आपका टाइम का भी ज़ेया है, वहां पे जाने आने का भी ज़ेया है, और उसके अलावा फिर उतारने के अंदर भी टाइम वेस्ट होता है। तो फिजिकल क्लासेस के अंदर यूजुअली यही क्वेश्चन अगर हम करवा रहे हो तो 2 क्लासेस लगती हैं, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ये होता है कि भाई बच्चे को ना सिर्फ बात प्रॉपर समझ में आती है, बल्कि बच्चा अपने घर पे आराम से बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ सकता है। सही है ना भाई। तो वो तमाम के तमाम आपका होमवर्क क्या आज की क्लास का, होमवर्क ये है कि भाई इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को एक दफा देख के अपनी फेयर कॉपी पे लाजमी उतारना है। भाई ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो और जिन बच्चों को पीडीएफ ना मिल सके भाई, जो बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो उन्होंने क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी पे लाजमी उतारना है। और उसके अलावा एक दफा कोशिश करिएगा बगैर देखे सॉल्व करने की, यानी कि हाथ रख रख के सॉल्व करने की। और सैटरडे संडे वाले दिन लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी, नेक्स्ट टेस्ट बेटा 1.1 का होगा, पहले बता रहा हूँ। सही है। और वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना, तो भाई मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश या इजी पैसा ट्रांसफर करोगे। 1200 रुपीज पर मंथ की फीस है, और उसके ऊपर मैं आपको क्लासेस के अंदर लाइव ऐड कर दूंगा। वाइल जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, मगर उसका नुकसान ये होता है कि वहां पे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। बाकी जाहिर सी बात है, बैच वाले बच्चों का फायदा ये होता है कि वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो टेस्ट भी दे सकते हैं, वो एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ करेंगे, वो इंशाल्लाह साथ साथ बैठ के एक एक कॉन्सेप्ट को बैठ के पढ़ेंगे। तो यहीं पे इस क्लास को माइंड अप करते हैं, ऑफ करते हैं। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।